ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन ने ब्यूटी पेजेंट जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। एंड यू वोंट बिलीव, इंडिया ने 1994 से 2000 तक 7 सालों में 7 टाइटल जीते। बट क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एक वेल प्लानिंग थी, क्योंकि रियलिटी में इसका पर्पस कुछ और था। तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट डार्क ट्रुथ बिहाइंड ब्यूटी पेजेंट एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंडिया को लगातार जिताने का उनका मेन पर्पस क्या था। वैसे तो ब्यूटी पेजेंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, बट क्या सिर्फ परफेक्ट फेस एंड परफेक्ट बॉडी ही वुमेन एम्पावरमेंट है? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ब्यूटी पेजेंट की हिस्ट्री जान लेते हैं। वैसे तो ब्यूटी पेजेंट 1839 से हो रहे हैं, बट इंडिया में ये कंपटीशन 1947 से मिस इंडिया के नाम से स्टार्ट हुआ। और इंडिया में ये कंपटीशन तब लाइट में आया जब 1968 में रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीता। बट क्योंकि उस एरा में वुमेन्स के पास ना तो इतनी फ्रीडम थी और ना ही फैसिलिटी, जिस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी और ना ही जीत पाती थी। बट रीता फारिया के 26 साल बाद 1994 में सुष्मिता एंड ऐश्वर्या ने कंपटीशन जीता। तो लोगों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। वी ऑल नो कि हम इंडियंस जब भी कोई हमारे देश से आगे बढ़ता है तो हम कितना खुश होते हैं, और हम ऐसे ही हैं, राइट? सुष्मिता सेन वाज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया एंड ऐश्वर्या राय वाज सेकंड मिस वर्ल्ड। अब ये कंपटीशन जीतने के बाद ऐश्वर्या और सुष्मिता के सामने ऑफर की लाइन लग गई। कोई उन्हें मूवी के ऑफर देता तो कोई एडवर्टाइजमेंट के। और अब इसके ठीक 2 साल बाद डियाना हेडन ने मिस वर्ल्ड जीता एंड 1999 में युक्ता ने। पर 2000 में विनर की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। एक साथ 3 लोगों ने टीन कंपटीशन जीता। प्रियंका बिकेम मिस वर्ल्ड, लारा बिकेम मिस यूनिवर्स एंड दिया मिर्जा बिकेम मिस एशिया पैसिफिक। आप बिलीव नहीं करोगे कि प्रियंका चोपड़ा को तो इस कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं था। उनकी मदर एंड उनके ब्रदर ने उनकी फोटो कंपटीशन में भेजी एंड शी वाज सिलेक्टेड। और सिर्फ एक ही रात में प्रियंका की लाइफ बदल गई। एंड फन फैक्ट ये है कि प्रियंका एंड लारा ने साथ में कंपटीशन जीता था और साथ में ही उन्होंने फर्स्ट मूवी करी, विच इज अंदाज। अब क्या था, लाखों लड़कियां रोज ऑडिशन देती इस उम्मीद में कि काश हम भी आज या कल में मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बन जाएंगे। क्योंकि अगर गर्ल्स को एक्ट्रेस भी बनना होता था, उनका फर्स्ट टास्क होता था मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? तो जितने भी 90s की एक्ट्रेस है वो मोस्टली मिस इंडिया कंपटीशन के बाद ही इंडस्ट्री में आई हैं, जैसे जूही चावला, नेहा धूपिया, सुष्मिता सेन एंड प्रियंका। इवन लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन एंड जीना तमान कम्स फ्रॉम मिस इंडिया। तो सोचो उस टाइम इस कंपटीशन की कितनी हाइप थी। बट इससे पहले आप अपना बैग पैक करके कंपटीशन की तैयारी में लग जाओ, तो इससे पहले हम इसके डार्क सीक्रेट भी जान लेते हैं। अब मैं इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि इट्स कॉमन, ये सभी जानते हैं। हम बात करेंगे उन स्ट्रगल की जो गर्ल्स कंपटीशन के दौरान फेस करती हैं। अभी अनन्या पांडे वाली स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अलग अलग शहरों से ऑडिशन लेके कुछ लड़कियां सिलेक्ट करी जाती है। अब काफी लोगों को तो ये लगता है कि ऑडिशन में अगर सिलेक्ट हो गए तो स्ट्रगल खत्म, बट असली स्ट्रगल तो यहाँ से शुरू होती है। इसमें गर्ल्स को 1-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। गर्ल्स क्या खाना खाएंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, कैसे चलेंगे, इवन वो कैसे मुस्कुराती हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी पर्सनैलिटी से लेके आप कैसे बिहेव करते हो, इसको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है। घंटों हील्स में चलाया जाता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो काफी हद तक गर्ल्स को भूखा भी रखा जाता है। जिस होटल में वो रहती हैं उनका खर्चा भी गर्ल्स को ही देना पड़ता है। वैसे अब के टाइम काफी रूल्स तो चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब रहने का कंपनी की तरफ से खर्चा दिया जाता है। इतने मंथ की स्ट्रगल के बाद वो फाइनल डे आ ही जाता है, मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले का। बट विनर तो एक ही बनता है, राइट? तो जो फर्स्ट विनर होती है वो मिस यूनिवर्स के लिए क्वालिफाई करती है, एंड जो सेकंड विनर होती है वो मिस वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करती है, एंड थर्ड विनर मिस इंटरनेशनल और मिस एशिया पैसिफिक के लिए करती है। अब मैं ये आपको पहले का फॉर्मेट बता रही हूँ, क्योंकि अभी काफी सारे फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। जैसे अभी मिस यूनिवर्स के लिए एक अलग पेजेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है मिस डिवा का। बट मिस इंडिया बनने के बाद भी गर्ल्स का स्ट्रगल अभी खत्म नहीं होता है। अब उन्हें कंपटीशन करना होता है 100+ कंट्रीज की गर्ल्स से। एंड यू नो हाउ टफ दिस कंपटीशन वॉक? सिर्फ गर्ल्स की वॉक देख के उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कंटेस्टेंट को एक सेकंड पर फोकस करना होता है, हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक, हाउ दे स्माइल, एवरीथिंग। अब इंटरनेशनल कंपटीशन में काफी सारे अलग अलग राउंड होते हैं, जैसे बिकनी राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, टैलेंट राउंड। अब ये सब को भी पास करने के बाद अगर आप टॉप 5 में आ गए तब आता है क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें सारे कंटेस्टेंट से एक ही सवाल पूछा जाता है और जिन 2 गर्ल्स का सबसे अच्छा जवाब होता है उन्हें टॉप 2 में सिलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ से आता है विनर सिलेक्शन। अब जिस लड़की का जवाब सबसे बेस्ट होता है शी विंस। अब कंपटीशन से आउट हुई सारी गर्ल्स स्टेज में खुद को हैप्पी तो दिखाती हैं, बट आप ही सोचो इतने महीनों की इतनी स्ट्रगल, इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई नहीं जीत पाता तो हाउ दे फील।
दे लिटरली फील डिप्रेस्ड, एंड डिप्रेशन ही नहीं, उन्हें काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, मेंटल ब्रेकडाउन एंड मैनी मोर। इवन लोग भी उन्हें ही ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से उनकी कंट्री नहीं जीत पाई, और ये इनसिक्योरिटी ना उनकी कभी खत्म नहीं होती। काफी सारे कॉन्टेस्टेंट ने पेजेंट के बाद ये रिवील किया कि उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से प्लास्टिक सर्जरी कराने का भी सोचा। अब आप लोग ही सोचो कि किसी पर्सन को इतने हद तक इनसिक्योर कर दिया जाता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी तक कराने का सोच रहा है इतने ब्यूटीफुल होने के बाद भी। दिस इज सो अनफेयर। बट इन कंपटीशन के विनर्स का भी कोई खास अच्छा हाल नहीं रहता। जैसे हरनाज संधू ने 2021 में पूरे 21 साल बाद मिस यूनिवर्स जीता था इंडिया में। उन्हें कंपटीशन जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 साल न्यूयॉर्क में रहना पड़ा, एंड उनकी डाइट भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइज करती। क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इश्यू हो गया तो उन्होंने वेट गेन कर लिया। उसके बाद तो पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड ने उन्हें बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर दी। लोग तो ये तक कहने लगे कि हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनना डिजर्व नहीं करती। अब इसमें मेरा ये सवाल आता है कि क्या परफेक्ट स्किन एंड परफेक्ट बॉडी वाली गर्ल्स ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं? क्योंकि जब इन पेजेंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वुमेन्स को डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है? इज दैट फेमिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट? अब जैसे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में कहने को तो काफी सारे जजेस बैठे होते हैं, बट रूमर्स ये है कि कंपटीशन के सीईओ को जो लड़की सबसे अच्छी लगती है वो उसे ही जिताते हैं। एंड 2015 में तो कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी डिप्रेसिंग था। तो स्टीव, जो कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन के होस्ट है एंड बहुत ही फेमस एक्टर है, उन्होंने रॉन्ग विनर अनाउंस कर दिया। उन्होंने कोलंबिया को विनर डिक्लेयर कर दिया इंस्टेड ऑफ फिलीपींस। अब सोचो, उस कोलंबियन गर्ल का सिर्फ 5 ही मिनट में पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया। कितना डिप्रेसिंग रहा होगा ये। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। लगातार 7 साल तक 7 बार कंपटीशन जीतने के बाद हम अभी तक कंपटीशन क्यों नहीं जीत पाए हैं? 2000 में प्रियंका के मिस वर्ल्ड बनने के 17 साल बाद 2017 में मानुषी ने टाइटल जीता, एंड लारा के 21 साल बाद हरनाज संधू ने। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है ब्यूटी ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक ब्रांड 80s 90s के टाइम पर इतने फेमस नहीं हुए थे, बट क्योंकि उन्हें इंडिया में पॉपुलर करना था और इंडिया जैसी कंट्री में उनके करोड़ों कस्टमर बन सकते थे, एंड उनका इंडिया से रेवेन्यू बिलियंस में हो सकता था। अब जैसे ब्यूटी ब्रांड मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को स्पॉन्सर तो करते ही करते, बल्कि जो विनर होता उनके साथ कोलैबोरेशन भी करते, ऐड भी करते। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड ऐश्वर्या राय ने किया था। एंड यू नो, फेयर एंड लवली एंड अदर ब्रांड्स को एक्सपोजर 90s में ही मिला था। अब आई एम नॉट सेइंग कि वो सादो कंटेस्टेंट डिजर्व नहीं करते थे जीतना, उन्होंने हार्ड वर्क किया था और वो जीते भी। बट इंडिया एंड फिलीपींस जैसी कंट्री अपने कल्चर एंड ब्यूटी पर ज्यादा फोकस करती है, एंड इन पेजेंट की टारगेट ऑडियंस भी वही होती है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में गर्ल्स अपने कल्चर को तो प्रमोट करती है और साथ ही साथ अपनी ब्यूटी को भी। इसीलिए ये ब्यूटी पेजेंट इतने फेमस है। बट अब लोग इस कंपटीशन में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते? तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली 90s की जो एक्ट्रेस थी वो इन्हीं कंपटीशन से फेमस होके बॉलीवुड में आई थी। बट 2000 के बाद शायद ही कोई ऐसी मिस इंडिया होगी जिसे लोग जानते हैं। मिस इंडिया ही नहीं, मिस वर्ल्ड मानुषी एंड मिस यूनिवर्स हरनाज को भी प्रियंका ऐश्वर्या की जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हर साल नई मिस इंडिया आती है और नई मिस इंडिया जाती है और लोग भूल भी जाते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट ब्यूटी पेजेंट? प्लीज डू अ कमेंट। और जिया खान ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ, इसकी मिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।